हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आप लोगों को 14 तक पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आशा है आप कुछ बच्चे देख भी लिए होंगे, और जो भी नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। उसके बाद अगर ये देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ये पार्ट तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है हर प्रमेयकरण करने के लिए, और इसमें जिसका भी हर प्रमेयकरण करना है वो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी करवा दिया है, इस एक्सरसाइज में भी, और इससे पहले भी, यानी अलग पार्ट बना के भी मैंने आप लोगों को बता दिया है हर प्रमेयकरण के बारे में। तो ये सब मैंने उसमें क्लियर कर दिया है। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं हर प्रमेयकरण वाला पार्ट, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। फिर अगर ये पार्ट देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हर पर में करना है, हर पर में करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है। उसमें पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 1/, यहाँ पे नीचे में 2 प्लस √3 जो है, उससे हम लोगों को क्या करना है, तो ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देना है। यानी 1 के साथ भी गुना करना है और 2 प्लस √3 के साथ भी गुना करना है। बस ये करना है कि यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर में हम लोग जो ले जाएंगे तो इसे, तो बीच में माइनस हो जाएगा। नीचे में भी 2 माइनस √3। और याद रखिएगा कि ऊपर में हम लोग जिस संख्या से गुना करते हैं नीचे में भी सेम उसी से करते हैं, अलग अलग से नहीं करना है। अब 1 के साथ जब उसको गुना कीजिएगा तो ये 2 माइनस √3 ही हो जाएगा। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है 2 का स्क्वायर, माइनस √3 है b, तो √3 का स्क्वायर। यहाँ से 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से 2 माइनस √3 बटे में 1, और ये जो है 2 माइनस √3 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 में जब भाग देंगे 1 से तो वही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये इसका हर प्रमेयकरण कहाँ हुआ, तो ये जो नीचे में 1 है, यहाँ पे भी हम लोग 1 इसलिए हटा देते हैं क्योंकि नीचे में जो 1 है, अगर ऊपर वाले संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम वो दे देते हैं। तो इसके नीचे भी 1 है, तो 1 जो है वो एक परमेय संख्या है। और हर प्रमेयकरण का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, जो हर जो होता है उसको परमेय बनाना, वही हर प्रमेयकरण होता है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर है 1/7 प्लस 3√3, सॉरी 3√2। तो यहाँ से 1/7 प्लस 3√2, तो यहाँ से ऊपर नीचे जो हम लोग गुना करेंगे तो वो 7 माइनस 3√2 2 से करेंगे, 7 माइनस 3√2। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पे जो गुना करते थे यहाँ पे माइनस, और नीचे यहाँ पे भी माइनस दे देते। यहाँ पे माइनस होता है तो ऊपर नीचे दोनों प्लस दे देते। अब 1 के साथ उसको गुना कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगा, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर, ए है 7, 7 का स्क्वायर, माइनस बी, बी है 3√2 इसका स्क्वायर। 7 माइनस 3√2, और नीचे में 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, माइनस 3√2 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर 2, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो 49 में से 18 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से 7 माइनस 3√2 बटे में 49 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3 यानी 31 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हम लोग इतना ही दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे में 31 आया है वो एक परमेय संख्या है, और इसका आंसर यही हो जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा हर प्रमेयकरण है, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा भी हर प्रमेयकरण होता है, जो शायद आपके जो बुक है उसमें भी दिया होगा, या अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग पीछे जाके देखिए। मैंने जब आप लोगों को हर प्रमेयकरण टॉपिक लेके बताया था तो उसमें मैंने सारा क्लियर कर दिया। आप लोगों को नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, जरूर देखिए। उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जितना भी होता है सब मैंने बता दिया है। देखिए तीसरा जो है वो है 5/√3 माइनस √5। यहाँ देखिए 5/√3 माइनस √5, ऊपर नीचे जो गुना करेंगे तो वो √3 प्लस √5, √3 प्लस √5। तो यहाँ से 5 के साथ इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5, और यहाँ से a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5√3 प्लस 5√5, और नीचे में √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से
5√3 प्लस 5√5 बटे में इसको माइनस जब कीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि हम लोग जो हर होता है उसमें माइनस नहीं लगाते हैं, हर का जो माइनस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं तो अंश में दे देते हैं। तो यहाँ से ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा तो ये बीच में आ जाएगा। चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। ये जो माइनस है ये बीच में आ जाएगा। बीच में आने का मतलब है जो ऊपर वाला जितना भी संख्या है उस सब में इस माइनस से गुना हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये -5√3 और ये -5√5 बटे में -2 हो जाएगा। सॉरी माइनस नहीं 2 हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया तो जो माइनस नीचे में था उसको ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जब हम गए तो फिर क्या हुआ तो ये जो प्लस में संख्या है ये माइनस में हो गया गुना करने पर। आप सभी को ये मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस से जब गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो गया। तो इसका आंसर ये निकल के आ गया। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैंने जब 5 से इसको गुना किया था तो ऐसे मैंने अलग अलग करके गुना कर दिए। चाहे तो आप लोग नहीं भी कर सकते हैं, इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं। -5 कोष्ट में -3 -5। यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर √3 प्लस √5 हो जाएगा बटे में 2। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ये नहीं है कि ये गलत है ये सही है, दोनों सही है। जब हम लोग माइनस को मान लेते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। माइनस जब कॉमन लेते हैं, जब गुना करते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। ये सब बात आप सभी को पता ही होगा क्योंकि बहुत छोटा सा बात है, तो ये आप लोग बहुत पहले ही पढ़े होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6/3 √2 -2 √3। इसमें हम लोग क्या करेंगे तो ऊपर नीचे 3√2 प्लस 1 सेकेंड, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे में बताती हूँ। देखिए यहाँ से देखिए 6/3 √2 -2 √3। ऊपर नीचे गुना करेंगे 3√2 प्लस 2 √3। नीचे में भी 3√2 प्लस 2 √3। यहाँ पे जो है वो माइनस है तो ऊपर नीचे हम लोगों को प्लस दे देना है। 1 सेकेंड में थोड़ा मार्कर चेंज कर रही हूँ। अब क्या करेंगे तो इसको 6 से हम इसको गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर ये हो जाएगा 18√2 प्लस 12√3 और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर -2 √3 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो सूत्र है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a और ये b। तो यहाँ से ऊपर में यहाँ से 18√2 प्लस 12√3 और नीचे में देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 2 का कीजिएगा तो √2 का कीजिएगा तो 2, दोनों को गुना करने पर 18। यहाँ से -4 तिया 12, ये 12 हो गया। यहाँ से 18√2 प्लस 12√3, नीचे में 18 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 12 6 18 6 हो जाएगा। अब ऊपर में हम लोग क्या करते हैं तो ये 18√2 प्लस 12√3 में से हम लोग 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3। जैसे हम लोग नीचे में कॉमन लिए हैं, क्यों लिए हैं ताकि हम लोग ये 6 से 6 को काट दें और इसका आंसर जो है वो 3√2 प्लस 2√3 जो है वो आराम से निकल के आ जाए। चाहे तो आप लोग ऊपर में जैसे मैंने यहाँ पे गुना किया था तो आप लोग नहीं भी गुना कर सकते। ऐसे 6 को कोष्ट में जैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं वैसे ये वाला जो संख्या है इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो नहीं भी ले सकते, चाहे तो आप लोग गुना करके लास्ट में भी कॉमन ले सकते हैं। दिक्कत कोई भी कैसे भी बनाइएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सिंपल सा है। आप लोग जैसे आगे बढ़ते जाइएगा आप लोगों को खुद ही पता चलता जाएगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है और लास्ट में आप लोगों का आंसर जो है वो इजीली निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4/5 प्लस √3। ऊपर नीचे जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये √5 माइनस √3 बटे में √5 माइनस √3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कोष्ट में से √5 माइनस √3
अब जैसे कि मैंने यहाँ पे गुना नहीं किया, बस इसे कोष्ट में देके मैंने लिख दिया, ये भी सही है। जब वहाँ पे मैंने गुना किया था वो भी सही है। तो यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। एक सेकंड में थोड़ा देख लेती हूँ आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये 4 कॉमन लेके ऐसे रूट 5 माइनस रूट 3, और नीचे में जो है 5 में से जब 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से इस 2 से ये 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 2 ऐसे रूट 5 माइनस रूट 3 निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसे इसको गुना भी कर सकते हैं, 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 3, ऐसे आप लोग इसको गुना भी कर सकते हैं, और या तो चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। किसी में भी किसी प्रकार भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, आंसर इसमें दोनों ही आ जाएगा। अब देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 6 बटे में 5 माइनस रूट 6। ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे, 5 प्लस रूट 6 बटे में 5 प्लस रूट 6। तो यहाँ देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है 5 प्लस बी क्या है रूट 6, इसका होल स्क्वायर। नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ से 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये सबसे पहले ऊपर में 5 प्लस रूट 6 का स्क्वायर, और नीचे में 25 में से जब 6 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 9 और 1 यानी 19 हो जाएगा। तो ये 19 हो जाएगा। अब मुझे आशा है आप सभी को दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, नीचे में 19 है, आप लोगों को बस 19 थोड़ा ही दिख रहा होगा, तो नीचे में मैं बता रही हूँ 19 है। चलिए अब यहाँ से करते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, तो 5 प्लस रूट 6 का जो होल स्क्वायर है इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो ए स्क्वायर, ए क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी क्या है रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, तो 2ab यानी 10 रूट 6। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, आप सभी को आता ही होगा। नीचे में 19, 25 और 6 को ऐड कर दीजिए, तो 25 और 6 कितना होता है 31 प्लस 10 रूट 6 बटे में 19, और इसका आंसर यही हो जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आप लोग सभी को कहीं पे भी दिया जाए, चाहे परीक्षा हो या फिर क्लास में ही हो, या फिर अगर कहीं आपको दिखे भी तो आप लोग उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।